द जीएस एकेडमी पर आप सबों का स्वागत है। मैं इंद्रदेव कुमार। आज ही जनजातियों की सीरीज में आदिम जनजाति की आज शुरुआत करेंगे। ठीक, और आदिम जनजाति में हम लोग आज जो पहला पढ़ेंगे वो है माल पहाड़िया। चलिए शुरुआत करते हैं। आदिम जनजाति की बात करें कि सबसे पहले यह कितने प्रकार का आदिम जनजाति है, तो कुल जो है 8 प्रकार का आदिम जनजाति है। कौन कौन है? पहला है सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, असुर, बिरहोर, बिरजिया, परहिया, सवर। हम लोग जो है गैर आदिम जनजाति में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम लोग आदिम जनजाति की शुरुआत करते हैं। और पहला जो हम लोग का है वो है माल पहाड़िया। माल पहाड़िया की बात करें तो यह जो है प्रोटोस्टलाइट प्रजाति का है। ठीक, लेकिन वही रिजले के अनुसार यह जो है द्रविड़ प्रजाति का है। ठीक, यदि पूछे रिजले के अनुसार यह कौन सी प्रजाति का है तो द्रविड़, अन्यथा यह जो है प्रोटोस्टलाइट प्रजाति समूह से है। ठीक, वहीं जो है रसेल तथा हीरालाल के अनुसार से यह जनजाति जो है पहाड़ों पर रहने वाली सकरा जाति का वंशज बताया गया है। ठीक, सकरा जाति का जो है वंशज जिसे बताया गया, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है सकरा जाति का वंशज किसे कहा गया है। ठीक है, माल पहाड़िया। एक्चुअली में पहाड़िया जनजाति पहले एक ही था, बाद में यह जो विभाजित हो गया और एक को माल पहाड़िया, दूसरा को सोरिया पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। ठीक, यदि देखें कि यह झारखंड में कहाँ इसका निवास स्थान है तो यह सबसे अधिक संथाल परगना। ठीक, लेकिन संथाल परगना के एक जिला छोड़कर साहिबगंज, ठीक, याद रखिएगा यह साहिबगंज में नहीं पाया जाता है। बाकी बात साहिबगंज के सभी जिला में पाया जाता है, संथाल परगना के, लेकिन यह जो है साहिबगंज में नहीं पाया जाता है। बात करें इसकी भाषा की तो इसके भाषा को मालतो कहा जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसकी भाषा जो ये बोलते हैं उस भाषा का नाम क्या है, मालतो। चलिए इसके समाज और संस्कृति को देखते हैं। समाज और संस्कृति में देखें तो समाज जो होता है प्रीत सत्तात्मक होता है या फिर प्रीत वंशीय होता है। पिता की वंशज को जो है प्राथमिकता दिया जाता है। दूसरा चीज़, इसमें गोत्र नहीं पाया जाता। ठीक, ये भी याद रखिएगा, दोनों माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया दोनों में गोत्र नहीं पाया जाता है। इसमें जो है वधू मूल्य देने की प्रथा है, जिसे पौन या बंदी कहा जाता है। ठीक, और इसमें जो है वधू मूल्य में जनरली देखा जाता है कुछ रकम पैसा दिया जाता है, लेकिन इसमें जो है वधू मूल्य में पौन या बंदी के रूप में सुअर देने की प्रथा है। ठीक, इसलिए क्योंकि इस जनजाति में जिसके पास जितना अधिक सुअर होता है उसे समाज में उतना समृद्ध माना जाता है। ठीक, तो इसलिए इसमें जो है देने की जो प्रथा है, पौन मतलब वधू मूल्य, उसमें क्या है सुअर दिया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करें तो शादी ब्याह कराने वाले जो शादी संपन्न कराता है उसे इसमें जो है जिसे अगुआ कहा जाता है, ठीक, उसे सीधू या सीधुदार के नाम जाना जाता है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अगुआ को क्या कहा जाता है, सीधू या जो है सीधुदार के नाम से जाना जाता है। इसमें वैवाहिक खर्चा मतलब शादी ब्याह में जो भी खर्चा होता है वो सभी जो है वर पक्ष के द्वारा उठाया जाता है। सारा खर्चा वो जो है वर पक्ष निभाता है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक, दूसरा यदि बात करें इसके गांव के जो प्रधान होते हैं उसे मांझी कहा जाता है। ठीक, गांव के जो प्रधान होते हैं उसे मांझी कहा जाता है। इसकी आर्थिक व्यवस्था को देखें यदि तो यह मुख्य रूप से खेती कार्य और शिकार
करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, और खेती कार्य में यह जो है झूम खेती करता है। ठीक, और झूम खेती को इसमें कुरवा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जाता है कि जो है माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़ी दोनों में यही है, झूम खेती को क्या कहा जाता है? कुरवा। झूम खेती क्या है? इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, भारत के जो है पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिलता है, और यह दुनिया में लगभग बहुत सारे देशों में भी जो है यह होता है, लेकिन इसे जो है भारत सरकार बैन कर दिया है। इससे क्या है, जंगल को एक जगह साफ करता है, फिर कुछ दिन वहाँ खेती करता है, फिर वो जगह को छोड़कर दूसरे जगह खेती करता है। ठीक है, इससे जो है जंगल का बहुत अधिक नुकसान होता है, इसलिए झूम खेती को जो है बैन कर दिया गया। ठीक, दूसरा चीज़ देखें, ये था इसकी कुछ आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में इसका खेती करने के लिए जो भूमि होता है उसको जो है अलग अलग भाग में उपज वाला जो भूमि है उसे सेम भूमि कहा गया। ठीक, दूसरा चीज़ जो कम उपज वाला भूमि है उसे टिकुर कहा गया। दूसरा मध्यम मतलब औसत उपज वाला जो भूमि है उसे डैम भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक, और जो मतलब सब्जी उगाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे बाड़ी भूमि कहा जाता है। ठीक, ये भूमि को जो है उपज के आधार पर बांटा गया है। सबसे अधिक उपज देने वाले भूमि सेम भूमि, पूछा जा सकता है ये वाला कि सबसे अधिक उपज देने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? सेम भूमि। कम उपज देने वाले को टिकुर, टाल टिकुर इसको शायद गांव तरफ कहते हैं, तो ये सबसे कम उपज वाला होता है उसे टिकुर कहा जाता है। मध्यम मतलब औसत मतलब सेम और टिकुर के बीच में जो है वैसे भूमि को डैम भूमि कहा जाता है, और जिसमें सब्जी उगाया जाता है उसे बाड़ी भूमि कहा जाता है, जो घर के अगल बगल में जो रहता है। ठीक है, ये था कुछ इसका। कुछ इसमें जो है इसके धार्मिक व्यवस्था को भी देखें। धार्मिक व्यवस्था में इसमें पूजा भी कुछ किया जाता है, जिसमें दो पूजा मुख्य रूप से है। एक है माघ माह में जो पूजा होता है उसे माघी पूजा कहा जाता है। ठीक, दूसरा है अगहन माह में एक पूजा होता है जिसे घाघरा पूजा कहा जाता है। ठीक है, ये दो मुख्य रूप से जो है पूजा होता है। धार्मिक व्यवस्था में यदि इसके प्रमुख देवता की बात करें, सबसे प्रमुख देवता तो वो है सूर्य, या फिर एक है धरती गोरासी गोसाई। ठीक, एग्जाम में ये पूछा गया है कि धरती गोरासी गोसाई किस जनजाति के या तो आदिम जनजाति के जो है उसका यह प्रमुख देवता है, तो यह हो जाएगा माल पहाड़िया, यह एक आदिम जनजाति है। ठीक है, पहले भी बोले थे, और यह इसका सबसे प्रमुख देवता है। इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, वीरू गोसाई, या फिर वासुमती गोसाई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि वीरू गोसाई या वासुमती गोसाई जो है इसी का दूसरा नाम है। धरती गोरासी गोसाई जो है सबसे प्रमुख देवता है, उसी का ही दूसरा नाम है। ठीक, इसमें यदि देखा जाए तो कुछ जो है पर्व त्यौहार जो है फसल बोने के समय में भी किया जाता है। ठीक है, जिसमें फसल जो है जिसमें बीज बोया जाता है, बीज बोने के समय उसे कहा जाता है बीचे अड़ाया। ठीक, बीचे अड़ाई से बीचे अड़ाई के नाम से जाना जाता है। फसल की जब कटाई की जाती है उस समय इसे गांगी अड़ाई कहा जाता है, गांगी अड़ाई। ठीक है, दूसरा है कि जब इसमें जो है बाजरा की खेती की जाती है, बाजरा की कटाई की जाती है, तो उस समय इसे पूनू अड़ाया कहा जाता है, पूनू अड़ाई। ठीक है, पूनू अड़ाई के नाम से जो है जाना जाता है। कुछ इसका जो है फसल बोने के समय जो है त्यौहार के रूप में जो है मनाया जाता है। ये था हम लोग का। दूसरा चीज़ इसमें यदि पुजारी का जो कर सकते हैं कि इसे पुजारी को क्या कहा जाता है, तो देहुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके पुजारी जो पूजा कराने वाले होते हैं उसे देहुरी के नाम से जाना जाता है। ये था हम लोग का माल पहाड़िया। ठीक है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट आदिम जनजाति के रूप में वो है सोरिया पहाड़िया। यह भी झारखंड का एक आदिम जनजाति है। ठीक, प्रजाति की बात करें तो यह भी जो है प्रोटोस्टलाइड ही है।
दूसरा यदि बात करें, इसे संथाल परगना का, ये देखा जाए यदि कि यह जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो यह सबसे अधिक जो है दामिन येको, ठीक है। तो दामिन येको जिसे यह सबसे अधिक जो है दामिन येको में पाया जाता है, ठीक है। दामिन येको किसका पुराना नाम है, तो यह राजमहल का जो है पुराना नाम है। 1824 में जो है इसकी स्थापना किया गया था दामिन येको की, ठीक है। और यह जो है राजमहल का पुराना नाम है, ठीक। इसे जो है सोरिया पहाड़िया को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह जनजाति जो है अंग्रेज के समय में और मुगल कह सकते हैं या फिर जो है मराठा, मुगलों और मराठों के यह जो है कभी अधीन नहीं रहा, ठीक। यह कभी भी जो है उसके अधीन नहीं गया, पूरी तरह से स्वतंत्र अपने आप को जो है स्वतंत्र रहा, ठीक है। दूसरा चीज देखें तो यह जो स्वयं को मलेर जाति का वंशज बताता है, ठीक। मलेर का जो है वंशज मानता है, ठीक है। यदि इसकी भाषा की बात करें कि इसकी भाषा क्या है, तो इसके जो मुख्य रूप से भाषा बोले जाने वाला है वो है मालतो, ठीक है। दोनों का सेमी भाषा था, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया दोनों की जो अपनी भाषा है वो मालतो है। चलिए इसके समाज और संस्कृति को जाने। इसका भी समाज जो है प्रीत सतात्मक होता है। दूसरा चीज इसमें भी गोत्र नहीं होता है, ठीक है। दोनों में माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया दोनों में गोत्र नहीं है, इसमें भी जो है कोई गोत्र नहीं है। दूसरा चीज इसके जो पहाड़ों पर यह जो है निवास करता है, जिसके निवास स्थान को याड्डा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके जो निवास स्थान को जो है पहाड़ी पर रहने वाले इसके जो घर है निवास स्थान को, उसको जो है अड्डा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह जो है इसके शादी विवाह की बात करें तो सबसे प्रमुख विवाह जो है यह है आयोजित विवाह, जिसे किरिंग बापला भी कहा जाता है। दोनों के राजी खुशी, माता पिता की राजी खुशी से जो शादी होता है उसे आयोजित विवाह कहा जाता है। दूसरा चीज इसमें जो है विवाह के समय लड़की की जो है सहमति जो है लेना अनिवार्य माना जाता है, ठीक है। पूछ सकता है कौन सा जनजाति में उसके विवाह से पहले लड़की की सहमति अनिवार्य होता है, तो यही जनजाति में जो है लड़की की सहमति जो है अनिवार्य होता है, ठीक है। इसके सामाजिक चीजों में और कुछ है, जैसे इसके युवा गिरह को कोडवा के नाम से जाना जाता है, ठीक। और इसमें युवक और युवतियों दोनों के लिए अलग अलग होता है। युवक का जो युवा ग्रह जो अलग होता है उसे मरसमक कोडवा तथा युवतियों के जो युवा ग्रह है उसे पेलमक कोडवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये युवा गिरह क्या होता है पहले भी हम लोग जो है बताएं, जहाँ उसके सामाजिक चीज़ों के जो है रीति रिवाज को जो है सिखाया जाता है, ठीक है। जब तक इसका शादी नहीं होता है तब तक उसकी जो है सदस्यता रहता है, जैसे उसका शादी होता है उसकी सदस्यता खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो है यह सरहुल पर्व के समय इसमें जो है एंट्री मिलता है। यह कुछ कुछ जनजाति में है और लगभग जो है जनजाति में कुछ जनजाति में यह जो है नहीं भी पाया जाता है। चलिए आगे बात करें, इसके गाँव के जो मुखिया होते हैं उसे मांझी कहा जाता है। जो गांव के जो मेन है मुखिया कह सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं, तो वह जो है इसको मांझी के नाम से जाना जाता है। दूसरा चीज इसमें शादी कराने वाले संपन्न कराने वाले, ठीक है, शादी संपन्न कराने वाले को वेद सिद्धू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वेद सिद्धू या गुआ जिसको कह सकते हैं, जो शादी को संपन्न कराता है उसे वेद सिद्धू के नाम से जाना जाता है, ठीक। दूसरा बात करें आर्थिक व्यवस्था का, इसकी
तो इसका मुख्य जो साधन है कृषि कार्य है तथा शिकार करना। आर्थिक का इसका जो मुख्य साधन है वह जो है कृषि कार्य और शिकार करना, लेकिन यह भी जो है झूम खेती का कार्य करता है। ठीक, यह भी झूम खेती करता है, झूम कृषि, और इसमें भी जो है झूम खेती को कुरवा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, कुरवा। ठीक, दूसरा चीज बात करें तो यह धार्मिक व्यवस्था में इसके जो पुजारी होते हैं उसे कांदो मांझी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा इसमें अलग जैसा नाम है और इम्पोर्टेंट भी है, पूछ सकता है इसके धार्मिक प्रधान जो पूजा कराते हैं पुजारी उसे किस नाम से जाना जाता है, कांदो मांझी के नाम से जाना जाता है। इसके यदि प्रमुख देवता की बात करें तो इसमें कई प्रकार के देवता हैं। जैसे सबसे प्रमुख देवता इसको जो है ये है लेहू गोसाई। ठीक, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो है सोरिया पहाड़िया का सबसे प्रमुख देवता कौन सा है, लेहू गोसाई। उसके बाद इसका कई देवता है, जैसे सूर्य देवता। सूर्य देवता को जो है बेरू गोसाई कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है चांद देवता। चांद देवता को विल्लप गोसाई के नाम से जाना जाता है। दूसरा है काल देवता, तो काल देवता को इसमें जो है काल गोसाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है राजमार्ग। राजमार्ग देवता जिसे पो गोसाई के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद एक है जन्म देवता, तो उसे जो है जरमात्रे गोसाई के नाम से जाना जाता है। एक और है इसमें जिसे शिकार देवता कहा जाता है। शिकार देवता में कौन है, तो शिकार देवता में इसके जो है ओटगा के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे प्रमुख देवता और एक सूर्य देवता के रूप में दोनों याद रख सकते हैं कि इसका कौन है। ठीक है, इसके जो पुजारी होते हैं उसे कांदो मांझी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये था कुछ इसका। दूसरा चीज़ है यह जनजाति जो है जीववाद पर आधारित है। पूछ सकता है कि यह जनजाति का जीवन किस पर आधारित है, तो जीववाद पर जो है आधारित है। ठीक, ये था हम लोग का सोरिया पहाड़िया। ठीक, आज हम लोग 2 आदिम जनजाति पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अगली जनजाति के साथ उपस्थित होंगे।